दोस्तों ये कहानी है ऐसे एलियंस की जो अपने प्लेनेट के कैदियों को इंसानों के दिमाग में इम्प्लांट करने लगते हैं और इंसानों को इस बारे में कोई खबर नहीं होती। और फिर एक दिन उन्हीं कैदियों का लीडर धरती को अपने प्लेनेट जैसा बनाने का प्लान करने लगते हैं। पर अब क्या क्या कोई उन्हें रोक पाएगा या फिर एलियंस धरती पर अपना कब्जा कर लेंगे? चलो आइए देखते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एलियंस शुरू से ही अपने कैदी एलियंस को इंसानों में इम्प्लांट कर रहे होते हैं। जब भी कोई इंसान मरता है तो उसके साथ वो कैदी एलियन भी मर जाता है, लेकिन अभी तक इंसानों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अब हमें साल 1380 का सीन दिखाया जाता है जहां एक कैदी एलियन एक औरत के शरीर से निकल जाता है। उस समय के एक सैनिक उसको रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो एलियन उन पर हमला कर देता है। तभी एक पोर्टल खुलता है जिसमें से दो एलियन रोबोट गार्ड और थंडर कैदी एलियन को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। ये देखकर कैदी एलियन उसी औरत के शरीर में वापस चला जाता है और गार्ड रोबोट पर हमला कर देता है। मगर गार्ड रोबोट काफी पावरफुल होता है और उस एलियन को आसानी से उस औरत के शरीर से निकालकर अपने हाथ में रख लेता है और फिर वो औरत वहीं पर मरने लगती है। वो औरत गार्ड से कहती है कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना। थंडर उस बच्चे के पास जाता है। तभी एक सैनिक उस बच्चे पर हमला कर देता है और थंडर इंसानी रूप में आकर उस बच्ची को बचा लेता है। इसके बाद गार्ड थंडर से कहता है कि हमें वापस जाना होगा। फिर वो दोनों अपनी कार में बैठकर एक खंजर की मदद से पोर्टल खोलते हैं और अपने टाइमलाइन में चले जाते हैं, यानी कि सन 2012 में आ जाते हैं। यहाँ गार्ड उसी एलियन को एक बॉक्स में डालकर कैद कर देता है। यहाँ पर बहुत सारे एलियंस और होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये एलियंस अलग अलग समय पर अलग अलग होते हैं और जब भी कोई एलियन अपने शरीर से यहाँ से भागने की कोशिश कर उसे गार्ड और थंडर पकड़कर इसी जगह पर कैद कर देते हैं। अब गार्ड एलियन को वहाँ पर कैद करके अपने कार के पास आता है जहाँ उसे वही बच्ची दिखाई देती है जिसकी माँ ने गार्ड से कहा था कि मेरी बच्ची का ख्याल रखना। और थंडर उस बच्ची को गार्ड को बिना बताए ही वहाँ ले आया होता है। गार्ड पूछता है कि तुम यहाँ इस बच्ची को क्यों ले आए, जिस पर थंडर कहता है कि मैं इंसानों के बारे में और बहुत कुछ जानना चाहता हूँ और इस बच्ची की मदद से हमें इंसानों के बारे में और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। थंडर की बात सुनकर गार्ड उस बच्ची को रखने के लिए मान जाता है। अब थंडर गार्ड से कहता है कि हमें यहाँ 10 साल तक और रहना होगा। अब इसके बाद कहानी पास्ट में जाती है जहाँ हम 1391 का समय देखते हैं। यहाँ मुरुग नाम का एक लड़का जादूगर होता है जो अपना जादू दिखा रहा होता है। तभी उसे खबर मिलती है कि यहाँ 3 चोर घुस आए हैं और जो भी उस चोर को पकड़ेगा उसे इनाम मिलेगा। इनाम की बात सुनते ही मुरुग उन तीनों को पकड़ने के लिए वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ दो और आ जाते हैं जो उन चोरों को पकड़ने के लिए आपस में ही लड़ाई करने लग जाते हैं ताकि वो दोनों इनाम पा सकें। मगर मुरुग उनसे लड़ता है और अपने अनोखे पंखे से दो बिल्लियां निकालता है जो इंसानी रूप लेकर उन दोनों को हरा देता है और मुरुग उन चोरों को पकड़ लेता है। अब मुरुग को पता चलता है कि उसे एक खंजर को ढूंढना है जिसे ढूंढ कर लाने पर उसे बहुत सारा इनाम मिल सकता है। जब वो उस खंजर का चित्र देखता है तो उसे लगता है जैसे उसने उसे कहीं देखा है मगर उसे याद नहीं आता। फिर मुरुग इसी खंजर का चित्र बनाने वाले पास जाता है, चित्रकार से उस खंजर के बारे में पूछता है, जिस पर वो चित्रकार मुरुग को बताता है थोड़े दिनों पहले ही वो खंजर मछुआरों को मिला था जिसके ऊपर लगे सोने चांदी को निकालने की बहुत कोशिश की मगर वो लोग इस खंजर को नहीं तोड़ पाए। मुरुग पूछता है इस वक्त वो खंजर कहाँ है और किसके पास है। इस पर वो चित्रकार बताता है कि वो खंजर जादूगर मास्टर यून के पास। ये सुनकर मुरुग जादूगर यून से वो खंजर लेने पहुंच जाता है। वहाँ उसे एक आदमी दिखाई देता है। उस जमाने के कपड़े से अलग कपड़े पहने थे मगर मुरुग उस समय उस पर ध्यान नहीं देता और मास्टर यून के पास चला जाता है और उनसे खंजर लेने के लिए लड़ाई करने लगता है। मगर मास्टर यून अपने जादू से मुरुग को एक जगह जमा देते हैं। तभी वहाँ वही आदमी आता है जिसने अलग कपड़े पहन रखे थे और उसके कपड़ों से लगता है कि वो फ्यूचर से आया हुआ है। वो मास्टर यून से कहता है कि वो खंजर मेरा है, वो मुझे दे दो। मास्टर यून उसे खंजर देने से मना कर देता है। तभी ये आदमी अपने शरीर से टेंटिकल्स निकालता है और मास्टर यून को मार देता है। मास्टर यून मरते मरते उस खंजर को बाहर फेंक देते हैं जिसे वही चित्रकार उस खंजर को लेकर वहाँ से भागने लगता है मगर वो कैदी एलियन उसके पीछे पड़ जाता है। मुरुग भी इन दोनों के पीछे जाता है। तभी एलियन चित्रकार को पकड़कर उसे मारने लगता है मगर मुरुग पीछे से आकर उससे फाइट करता है और चित्रकार को भागने को कहता है। एलियन मुरुग को मार मार कर दीवार में धंसा देता है और वहां से चला जाता है। रात में मुरुग के साथी उसे होश में लाते हैं। फिर दीवार के पीछे देखते हैं कि बहुत बड़ी स्पेसशिप पानी के अंदर दिखाई देती है जिसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। तभी उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जो इन्हें देखकर वहां से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें साल 2022 की सीन दिखाया जाता है जहां हम
गार्ड को देखते हैं जो उस लड़की को स्कूल से लेने आया है, जिसे थंडर सन 2012 से अपने साथ लेकर आया था, जिसका नाम इयान होता है। गार्ड उसे स्कूल से लाने जाता है तो इयान के दोस्त की मम्मी उस पर लाइन मारने लगती है, मगर गार्ड को इंसानों से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी इयान आती है और गार्ड इयान को लेकर घर आने लगता है। इयान गार्ड को अपना डैड मानती है और उससे बहुत प्यार करती है, मगर गार्ड अपने और थंडर के बारे में इयान को अब तक नहीं बताया था। इयान को भी थोड़ा अब उस पर शक होने लगा था कि गार्ड एक रोबोट है, तो वो अपना मोबाइल ऑन करके कार में छिपा देती है और घर में आ जाती है। इयान के अंदर जाने के बाद गार्ड थंडर से बात करने लगता है। उनके प्लेनेट के कैदियों का अगला ट्रांसपोर्ट कल हॉस्पिटल में होगा। इनकी बातें इयान सुन लेती है, मगर उसे उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आता। रात में इयान अपने फोन को कार की सीट से निकालने लगती है, तभी गलती से वो बॉक्स खुल जाता है जहां गार्ड और थंडर भागे हुए कैदी एलियन को कैद किया था। इयान उसे छूने लगती है तो मजबूरन थंडर को अब सामने आना पड़ता है। इयान थंडर को देखकर खुश हो जाती है। वो थंडर से पूछती है कि क्या तुम एक रोबोट हो? थंडर इंसानी रूप में आता है और इयान को बताता है वो और गार्ड एक दूसरे ग्रह से आए हैं, हम तुम्हें पास्ट से लाए हैं। ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि वहाँ गार्ड आ जाता है। ये देखकर थंडर उसे घर जाने को कहता है। अगले दिन इयान उसी हॉस्पिटल में पहुंचती है जहां नए कैदियों को इम्प्लांट किया जाएगा। यहां इयान रिकॉर्डिंग करने लगती है, तभी एक स्पेसशिप से एक स्टोन हॉस्पिटल में गिरता है, जहां से बहुत बड़े बड़े डेंटिकल्स बाहर निकलते हैं और हॉस्पिटल में सभी लोगों को एलियंस इम्प्लांट करने लगते हैं। ये देखकर इयान काफी डर जाती है। इयान वहां से भागने लगती है। वहां गार्ड भी आ जाता है। इयान भागकर अपने दोस्त के घर आ जाती है। थोड़ी देर में एलियन को इम्प्लांट करके स्पेसशिप चला जाता है और सब नॉर्मल हो जाता है। किसी भी इंसान को कुछ भी याद नहीं रहता कि यहाँ हुआ क्या था। अब पास्ट में दिखाया जाता है कि मुरुग उस एलियन से खंजर लेने के लिए उसके घर चला जाता है, जहाँ मुरुग को एक संदेश मिलता है जिसे एक टेम्पल के मालिक ने लिखा था कि खंजर मेरे पास ले आओ। इस पर मुरुग समझ जाता है कि उसे भी ये खंजर चाहिए। यहीं दीवार पर बहुत से चित्र बने थे जिसमें गार्ड, थंडर और उसके स्पेसशिप भी थे, लेकिन ये चित्र यहाँ आया कैसे, ये हम कहानी में आगे जानेंगे। अब हम जजांग को देखते हैं, जिसके पास दो जादूगर अपना सामान बेचने आए थे, जिनका नाम था मैडम ब्लैक और मिस्टर ब्लू होता है। वे जजांग को बहुत से जादुई चीजें दिखाते हैं, मगर जजांग को कुछ भी पसंद नहीं आता। जजांग उन्हें जादुई खंजर के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताते हैं उन्हें पता है वो कहाँ है। जजांग को भी पता चलता है कि वो खंजर चित्रकार के पास है और वो चित्रकार उस खंजर को एक औरत को तोहफे में देने वाला है। अब मुरुग उस आदमी के बारात को रोककर खुद दूल्हा बनकर उसकी शादी में चला जाता है। मुरुग उस लड़की से शादी कर लेता है जिसे वो खंजर चित्रकार तोहफे में देने वाला है। मुरुग रात को तोहफों में खंजर ढूंढने लगता है तो उसे एक गन मिलता है, मगर मुरुग को इस बारे में पता नहीं होता। सवाल यह है कि ये गन इस लड़की के पास आया कहाँ से। खैर, इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। वो लड़की मुरुग को पानी में कुछ मिलाकर देती है, जिससे मुरुग नशे में हो जाता है। मुरुग के साथी बाहर से खंजर ढूंढने का इशारा करते हैं तो मुरुग बहाना करके तोहफों से खंजर ढूंढने चला जाता है। तभी वो लड़की जो दुल्हन बनी थी वो भी आ जाती है। मुरुग अब समझ जाता है वो भी असली दुल्हन नहीं है, यानी कि दोनों ही खंजर पाने के लिए शादी किए हैं। दोनों को ही खंजर नहीं मिलता। तभी वहाँ जजांग और मैडम ब्लैक और मिस्टर ब्लू आ जाते हैं। तभी वो लड़की जजांग के सारे सैनिकों को गन से मार देती है और दोनों जादूगरों के पास खंजर पहुंचने से पहले खुद ले लेती है। अब दोनों जादूगर गायब हो जाते हैं और खंजर छीनने लगते हैं। तभी लड़की गन चला देती है जो मिस्टर ब्लू के कान से होते हुए मैडम ब्लैक के हाथ पर लगती है। तभी जजांग उस लड़की को मारकर बेहोश कर देता है। खंजर लेकर उस लड़की को कैद कर लेता है। मुरुग के दोस्त भी मुरुग को लेकर वहां से चले जाते हैं। वहीं फ्यूचर में गार्ड इयान को लेने के लिए उसके फ्रेंड के घर जाता है। गार्ड थंडर का रूप लेकर इयान के फ्रेंड की मम्मी से बातें करने लगता है। तभी वहाँ इयान आ जाती है। गार्ड इयान को लेकर घर आ जाता है। अब यहाँ इयान को सब कुछ पता चल गया था तो इयान गार्ड से उस ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछती है तो थंडर बताता है कि हमारे प्लेनेट पर म्यूटेंट एलियन आकर हमारे लोगों को मारने लगे थे, इसलिए हम यहाँ उन्हें पृथ्वी पर ले आते हैं। अगर कोई भी एलियन यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो वो 5 मिनट से ज्यादा नहीं जी पाता और यहीं मर जाता है। इतना बताकर दोनों चले जाते हैं। इसके बाद हमें बहुत बड़ी एलियन शिप को दिखाया जाता है जो कि पृथ्वी पर आ रही थी। दूसरे दिन एक आदमी जिसने एलियन इम्प्लांट कराया गया था उस पर वो एलियन हावी होने लगता है और वो अपने आसपास के लोगों को मार देता है। इधर थंडर और गार्ड को पता चलता है और दोनों उसे पकड़ने के लिए चले जाते हैं। तभी गार्ड देखता है कि कार में इयान है तो वो उसे नीचे उतर जाने को कहता है, मगर इयान मना कर देती है और उनके साथ चलने की जिद करती है। गार्ड गाड़ी को स्पेसशिप में बदल देता है
और उसे पकड़ने के लिए चले जाते हैं। तभी उस आदमी के पास एक और एलियन आता है जो उसे बताता है तुम्हारे अंदर वो हमारा लीडर है। वो बताता है कि गार्ड के पास एक खंजर है जिसकी मदद से वो अपने लीडर को निकाल सकता है। तभी वहाँ गार्ड भी आ जाता है। वो पुलिस से गन छीनकर अपने कार में रख लेता है और पुलिस को साइड हटने को कहता है। गार्ड अब एलियन से लड़ाई करने लग जाता है। एलियन बहुत पावरफुल होता है। वो आदमी जिस पर एलियन हावी हो रहा था पुलिस का गाड़ी लेकर वहां से भागने लगता है। एलियन गार्ड पर लेजर से हमला करता है और आदमी के पीछे चला जाता है। थंडर गार्ड को बताता है शायद उस आदमी के अंदर उनका लीडर है जिसे वो छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब गार्ड भी उनके स्पेसशिप में चला जाता है और हमला कर देता है, मगर उस स्पेसशिप पर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। उसके बाद वो एलियन उस आदमी पर हमला कर देता है और अपने लीडर को बाहर निकाल लेता है। गार्ड वापस आकर एलियन से फाइट करने लग जाता है, मगर अब उसका काम हो गया था तो वो गार्ड को पकड़कर खुद को ब्लास्ट कर देता है, जिससे गार्ड की एनर्जी भी अब खत्म होने लगती है। वो लीडर एलियन इंसान के शरीर से निकलकर अपने स्पेसशिप में चला जाता है। थंडर गार्ड को एनर्जी देने के बाद उसके पीछे स्पेसशिप में चला जाता है। वो देखता है कि वहाँ बहुत से बबल्स हैं जिन्हें हवा कहा जाता है। ये बात थंडर गार्ड को बताता है। मतलब एलियंस सभी कैदी एलियन को छुड़ाना चाहते हैं, जिससे इंसान के शरीर से निकलने के बाद उस बबल की मदद से वो लोग यहाँ पृथ्वी पर भी जिंदा रह सकें। ये जानकर गार्ड भी स्पेसशिप में आ जाता है और एलियन लीडर पर हमला कर देता है और उसे स्पेसशिप से बाहर निकाल देता है। लेकिन इसी दौरान 2 रेड बबल्स भी बाहर निकल जाते हैं। गार्ड उन बबल्स को रोकने की कोशिश करने लगता है। एलियन सांस नहीं ले सकता था तो वो उसी आदमी के शरीर में वापस चला जाता है। फिर एलियन लीडर एक हवा बबल को फोड़ देता है, जिससे उस जगह का वातावरण बदल जाता है। लाल गैस पूरे एरिया में फैलने लग जाता है और इंसान अब मरने लगते हैं। ये देखकर थंडर इयान को कार से वापस भेज देता है। अब यही पता चलता है कि वो लड़की जिसके पास पास्ट में गन थी वो और कोई नहीं इयान होती है, जो कि पिछले 10 साल से यहाँ पर। खैर पास्ट में इयान को जब होश आता है तो वो खुद को कैद पाती है। जजांग उसके पास आता है और पूछता है कि 10 साल पहले हम इसी जगह पर खड़े थे। जजांग इयान से उस स्पेसशिप के बारे में पूछता है जिसकी मदद से वो वापस अपने ग्रह में जा सके। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जजांग के शरीर में भी एक एलियन कैद है, लेकिन इयान उसे कुछ भी नहीं बताती। इयान को जजांग जादुई दीवार में कैद कर देता है। जजांग एलियन साथी को बताता है कि अब हम समय चक्र में फंस चुके हैं। इससे निकलने के लिए हमें एलियन लीडर को ढूंढना होगा। इनका लीडर जो फ्यूचर में भी था वो भी अब समय चक्र में फंस गया था, मगर कैसे। खैर इस तरफ मुरुग को देखते हैं जो अब भी खंजर के पीछे पड़ा हुआ है। मुरुग इयान को बचाने और जजांग से खंजर लेने के लिए उनके सिपाहियों का भेष बदलता है और उसके मंदिर में चला जाता है। जजांग उसे अपना सिपाही समझकर इयान को खाना देने को कहता है। इयान मुरुग को पहचान लेती है। मुरुग उससे पूछता है कि वो खंजर कहाँ से आया है और तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो। इयान मुरुग को बताती है वो खंजर भविष्य से आया है और मैं भी भविष्य से आई हूँ। ये सुनकर मुरुग को कुछ यकीन नहीं होता और वो इयान को वो गन दे देता है जो जजांग से लड़ाई के दौरान नीचे गिर गया था। फिर मुरुग वहाँ से चला जाता है। तभी इयान बेहोश हो जाती है। दरअसल जजांग ने इयान और 2 जादूगरों के खाने में जहर मिला दिया था, जिसके बारे में मुरुग को पता नहीं था। मुरुग जब दोनों जादूगरों से खंजर लेने जाता है तो वे दोनों कहते हैं कि खाने में जहर था और वो मर रहे हैं। वहीं साइड में एंटीडोट रखा हुआ था जिसे मुरुग को देने के लिए कहते हैं। अब मुरुग समझ जाता है कि इयान के खाने में भी जहर था, जिससे मुरुग आधी दवाई लेकर वहां से इयान के पास आ जाता है। तभी वहां जजांग के सैनिक आ जाते हैं। मुरुग उनको मारता है। मुरुग अपने जादू से सबको मारने लगता है, मगर लड़ाई की आवाज से जजांग अब जाग जाता है और वो भी मुरुग पर हमला कर देता है। किसी तरह वो दोनों जादूगर दवाई खा लेते हैं और वो अब समझ जाते हैं कि जजांग उनका दुश्मन है। यहाँ मुरुग जजांग से पिट चुका था तो उसके साथी उसे वहाँ से ले जाते हैं, मगर मुरुग इयान को बचाने वापस आ जाता है और उसे दवाई खिलाता है। तभी वहाँ जजांग और उसका एलियन दोस्त आ जाता है और ये लोग मुरुग को बहुत जख्मी कर देते हैं। जजांग को लगता है कि दोनों अब मर गए हैं तो अपने सैनिकों को इयान को दफनाने और मुरुग को पानी में फेंकने को कहता है। इधर साल 2022 में छोटी इयान थंडर से खंजर के बारे में पूछती है। थंडर बताता है कि इसकी मदद से एलियंस को जगाया जा सकता है। इस खंजर की मदद से टाइम ट्रेवल भी किया जा सकता है। इधर जहाँ हवा फटा था वहाँ के सभी एलियंस बाहर आने लगते। इयान खंजर छूती है तो उसे पता चलता है कि वो भविष्य में गन चला रही है
और वो पास्ट में है। एलियन सब खंजर लेने घर की तरफ आने लगते हैं। अब गार्ड इयान को बताता है मैंने ही तुम्हारी माँ को मारा था, क्योंकि उनके शरीर में भी एक एलियन कैद और उसको मारने की वजह से तुम्हारी माँ भी मर गई। इस पर इयान गार्ड से कहती है कि तुम मुझे उसी समय में भेज दो जहाँ से तुम मुझे लाए थे, मगर गार्ड थंडर से उसे दूर ले जाने को कहता है क्योंकि एलियन यहाँ आ रहे थे। रास्ते में थंडर इयान को बताता है कि गार्ड का एनर्जी अब खत्म हो रहा है, इस लड़ाई में उसका जीतना लगभग नामुमकिन है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द वहाँ लौटना होगा। इयान कहती है कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। मेरा दिल कहता है कि हम जरूर जीतेंगे। इयान की बात सुनकर थंडर वापस गार्ड के पास आते हैं। एलियन अब गार्ड से खंजर के लिए फाइट करने लगते हैं। गार्ड को अब पता चल जाता है कि थंडर वापस आ रहा है, तो वो खंजर को नीचे फेंकता है। स्पेसशिप के रेड एरिया पर हमला करने को कहता है क्योंकि वही उसका वीक पॉइंट है। तभी एक एलियन थंडर पर भी हमला कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। लीडर गार्ड को मार मार कर स्पेसशिप से बाहर फेंक देता है। इयान गार्ड से कहती है कि हमें इन्हें खंजर की मदद से पास्ट में भेज सकते हैं, जिसके बाद वापस आकर हम हवा को फैलने से रोक लेंगे। गार्ड को इयान आइडिया अच्छा लगता है। इसके बाद तीनों लीडर एलियन और उसके साथी एलियन को साल 1381 में लेकर आते हैं। एलियन को छोड़कर वापस जाने लगते हैं। तभी थंडर की एनर्जी वहीं खत्म हो जाती है और तभी लीडर एलियन गार्ड पर हमला कर देता है और गार्ड को मारने लगता है। इयान गन से एलियन पर हमला करती है। ये देखकर इयान को एलियन कार के साथ पानी में फेंक देता है, जिससे वो खंजर भी अब पानी में गिर जाता है और अब सभी इसी समय चक्र में फंस जाते हैं। इयान को एक बच्चा पानी से निकालता है। वो बच्चा और कोई नहीं, छोटा मुरुग होता है। इससे पता चलता है कि एलियंस और इयान कैसे इस समय में आए और वो खंजर भी। अब कहानी वहीं आती है जहां जजांग मुरुग को पानी में डलवा देता है। यहाँ मुरुग को याद आता है कि उसने ही इयान को पानी से निकाला था। दूसरी तरफ इयान को भी होश आ जाता है और वो जजांग के साथियों पर गन से हमला करके वहां से भागने लगा। अब दोनों जादूगर मैडम ब्लैक और मिस्टर ब्लू भी जजांग पर हमला करते हैं। इन्हें याद आता है कि 10 साल पहले भविष्य से पास्ट में आए थे, तो मास्टर यून के साथ वो दोनों जादूगर और चित्रकार भी वहीं थे। इसलिए जजांग को लगता था कि इन चारों में से ही किसी के अंदर हमारा लीडर एलियन है, जिसे जगाने के लिए वो खंजर चाहिए था। सच्चाई जानकर दोनों इयान के टीम में आ जाते हैं और जजांग पर हमला कर देते हैं। यहीं दूसरा एलियन इयान पर हमला करता है और खंजर की मदद से इंसानी शरीर से बाहर आ जाता है। वो इयान को मारने लगता है, मगर यहीं मुरुग आकर उसका टेंटिकल्स काट देता है और जादुई पंखे से अब जादुई तलवार भी निकाल लेता है। एलियन मुरुग को दूर फेंक देता है। इयान पर अब हमला करने लगता है, तो दोनों जादूगर जादुई शीशे की मदद से एलियन पर हमला करते हैं। तभी एलियन मैडम ब्लैक के हाथ पर लेजर से हमला करता है, जिससे उसका शीशा गिर जाता है। तभी मुरुग अपने तलवार से उसे सर से काट देता है, मगर जजांग भी अब इंसानी शरीर से बाहर आ चुका था। इधर इयान अब खंजर लेकर स्पेसशिप की तरफ भागती है ताकि वो वापस खंजर को लेकर साल 2022 में जा सके। इधर एलियन मरते मरते मुरुग से कहता है कि तुम्हारे अंदर और कोई है। अब मुरुग अपने बचपन को याद करने लगता है। दरअसल लीडर एलियन उसी के शरीर में होता है, जिस वजह से उसे अपना बचपन कुछ भी याद नहीं था। अब मुरुग वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब हमें साल 2022 का वही सीन दिखाया जाता है जब वो लोग समय में पीछे गए थे। अब वो सारे बबल्स फूटने में लगभग 48 घंटे ही बचे थे। साथ में इयान की आंटी भी गन लेकर वहां आ जाती है और उन्हें पास्ट में जाते हुए देखती है। अब बहुत सारे सवाल हैं, क्या इयान पास्ट से फ्यूचर में आ पाएगी? मुरुग का क्या होगा, क्योंकि अब उसके अंदर लीडर एलियन है? क्या जजांग अपने लीडर एलियन को जगा पाएगा? और इयान की आंटी का क्या रोल होगा? और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। सेकंड पार्ट की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल मूवी एक्स हिंदी पर सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर जरूर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।